व्यास जी महाराज कह रहे हैं, वेद व्यास जी बोले सबसे बड़ा यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम है। तुम्हें विवाह करना है, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मना कर। नहीं करोगे? नहीं। देवी भागवत कहती है, देवी भागवत में वर्णन मिलता है, एक काम करो सुखदेव, अगर तुम्हें विवाह नहीं करना है तो पहले जनक जी के दरवाजे पर चले जाओ। तो जनक जी के दरवाजे पर जाकर क्या करूंगा? नहीं, वहां जाओ, वहां तुम्हें थोड़ा सा मार्ग मिल सकता है। पहुंचे जनक जी के यहां, राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज 8 रात्रि तक खड़े रहे और आवाज देते रहे, जाकर सूचना दो जनक जी के यहां वेद व्यास बाबा के पुत्र सुखदेव महाराज आए हैं। जनक जी तो निकल के ही बाहर नहीं आए, खड़े रहो। संतों में भी संत थे, गुरुओं में भी गुरु थे। कौन? राजा जनक। तो साधारण थे? बोलो। अरे सुखदेव आए हैं, बोलो जाकर, कहो जाकर। 9 रात्रि हो गई, तब जनक जी निकल कर बाहर तब आए जब सुखदेव जी ने कहा सुखदेव आया है। ना वेद व्यास जी का पुत्र, ना कोई महाराज, ना कोई संत। कौन आए? बोलो। सुखदेव जी आए हैं। इतना सुना और जनक जी बाहर आए और बाहर आकर बोले, बोलिए सुखदेव जी महाराज, आइए पधारिए, प्रणाम करता हूं, पधारो। इतना तो कहना था, उतनी देर में जनक जी के चरणों में सुखदेव जी महाराज ने साष्टांग दंडवत कर लिया। किसके चरणों में? जनक जी के चरणों में सुखदेव साष्टांग कर रहे। नमन किया। जनक जी बोले, ये क्या कर रहे हो? अरे ये कर क्या रहे हो? तुम्हें कुछ ज्ञात है? सुखदेव जी महाराज बोले, कुछ नहीं कर रहे, हम तो केवल इतना कर रहे हैं, हमें जो करना चाहिए हम केवल वही कर रहे हैं। हमें जो करना चाहिए हम वही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, गुरु के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी बोले, हम तुम्हारे गुरु कब हो गए जी? हम तुम्हारे गुरु कब हैं? हम कहाँ तुम्हारे गुरु हैं? नहीं नहीं नहीं। सुखदेव जी बोले, आप हमको गुरु मंत्र दे दो। जनक जी बोले, मैं गृहस्थी हूं, मैं गृहस्थी, गुरु मंत्र दीजिए। नहीं नहीं। जनक जी महाराज बोले, मैं गुरु मंत्र क्यों दूं, आप मेरे शिष्य हो ही नहीं। सुखदेव जी महाराज बोले, जनक जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। क्यों? ऐसा क्या देख लिया आपने? शास्त्र कहता है, पानी पियो छान, गुरु करो। गुरु हमेशा सोच समझ के करना, नहीं तो आज का समय गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमी को देव। नहीं तो आज के गुरु ऐसे हो गए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं तुम कहां जा रहे हो। बस गुरु मंत्र लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए। अरे गुरु कैसा हो भाई? शास्त्र कहना है गुरु कैसा हो? गुरु धोबी शिष्य कपड़ा और साबुन सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। गुरु वो होना चाहिए धोबी के सम हो, धोबी के समान गुरु हो, और चेला कपड़े के समान हो। और गुरु
उसको सत्संग की शिला पर अच्छी जोरदार साबुन लगा लगा कर, साबुन को था साबुन सिरजनहार। पहले एक इतनी बड़ी बट्टी आती थी, उस पर कोई कागज नहीं लगा होता था। पुरानी माताएं जानती है, साबुन की बट्टी पीले कलर की आती थी, ऐसी जोरदार। है? किसी को एक फेंक के मार दो तो निपटी जाए, ऐसी जोरदार बड़ी सारी बट्टी होती थी। है? आज के जमाने में तो 2 दिन में गल जाए, वो तो गलती ही नहीं थी, पड़ी रहने दो। और कपड़ा भी ऐसा निकलता था, बस गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार। रामायण भागवत शिव पुराण की ये बट्टी साबुन का काम करती है। ऐसी धोती कि फिर लोग भूल ही नहीं पाते। कपड़ा इतना साफ दिखे, इतना साफ, तो लोग भी पूछे कहाँ गई थी, बड़ी प्रसन्न दिख रहे हो, कपड़ा साफ हो गया। द्वारका गए थे, क्या करा, कुछ नहीं, धोबी घाट लगा था, धुल गए। क्या धोया है दादा। थोड़ा कथा में धुल जाते थे, बचा कुचा वॉशिंग मशीन में पटक दिया जाता था। वॉशिंग मशीन जान लो, मंदिर वहां पे, क्योंकि यही होता है कूचा काची, तो वॉशिंग मशीन में भी यही होता है। थोड़ा यहाँ धो दिया, जो हल्का फुल्का हो तो यहीं साफ हो जाए ब्रश घिसने से, और जो बचा कुचा है मशीन में डाल दिया, लगाओ चक्कर, यहाँ से निकलो माँ, वहाँ से निकलो माँ, वहाँ से निकलो माँ। और बचा कुचा है तो कह दिया मंदिर की परिक्रमा करो, तो और जो कपड़ा है उसको और घुमाओ। आई मतलब 3-4 लगाई लो एक बार में, राउंड पूरा। वॉशिंग मशीन देखिए, बोलो। और मालूम पड़े एक आध पत्नी कहीं खो गई तो लगाते जा, फिर तो 4-6 और, क्योंकि धुलना रह गया और धुल, पूरा साफ होएगा तब पहुंचेगा। मंदिर से ऐसे ही निकल जाएगा क्या? वॉशिंग मशीन में से ऐसे कपड़ा निकाल दो क्या? साफ नहीं हुआ तो वापस पटक दिया, तो भगवान ने कहा रुक जा, अभी साफ नहीं हुआ, तो भगवान ने इतनी देर में उसकी पत्नी को घुमा दिया। ले, अब वो ढूंढने निकला, माँ गई क्या, माँ गया, तो फिर सामने क्या अभी दिखी थी वही सामने, माँ गया, मालूम पड़े पीछे गई, फिर घूम 2-4 राउंड और लगा, एक बटन और दब गई, घूमते रहे। और मालूम पड़ा नहीं मिली तो शंकराचार्य मठ में चले गए, वहां से देखा अभी भी नहीं मिली, तो दरवाजे पे बाहर आया, फिर अंदर गया, मतलब कपड़ा चेक करा गया, अभी साफ हुआ कि नहीं, फिर डाल दिया, ले फिर जानता, फिर अंदर फिर चेक करा, तब जाके साफ हुआ है। कोई